हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आधारशिला इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रेलवे के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें कि वैदिक सभ्यता पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं वो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है, आप उसे भी देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड पार्ट है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वेद में बीमारी का उपचार दिया गया है? किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? पहला ऑप्शन है सामवेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद और चौथा है ऋग्वेद। तो जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? पहला ऑप्शन है सामवेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद और चौथा है ऋग्वेद। तो जो सबसे प्राचीनतम वेद है वो है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। और इसकी अगर रचना देखें तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी, और बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना की गई थी। अब आते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। चार ऑप्शन है, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में और सामवेद में। तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना हमारी सामवेद में की गई है, और सामवेद में जो अधिकांश मंत्र हैं वो हमारे ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, और इन मंत्रों को उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहा जाता था। उद्गाता कहा जाता था इन मंत्रों को उच्चारण करने वाले को। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? ए ऑप्शन है सामवेद, बी है यजुर्वेद, सी है अथर्ववेद और डी है ऋग्वेद। ठीक है, तो जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में जन साधारण के रीति रिवाजों जैसे कि और जादू टोना, चिकित्सा इत्यादि संबंधी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। तो जादू टोनों का संबंध किससे है? हमारे अथर्ववेद से। और कभी जब ये पूछा जाता है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की तुलना किससे की जाती है? तो जो ऋग्वेद की तुलना अवेस्ता, जो अवेस्ता है उससे ऋग्वेद की तुलना की जाती है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? मतलब कि हमारा जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो सत्यमेव जयते है उसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। ठीक है, तो यह किस भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, सी ऑप्शन है मुंडकोपनिषद और डी है हमारा रामायण। इन चारों ऑप्शंस में अगर हम देखें तो जो आदर्श वाक्य हमारा सत्यमेव जयते वो हमारा कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो जो सत्यमेव जयते है वो हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य कब भारत आए थे? तो अगर हम आर्यों का देखें तो ए ऑप्शन है 2500 से 1800 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन है 2000 से 1500 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन है 2000 ईसा पूर्व और डी ऑप्शन है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो इसका सही ऑप्शन देखें तो सही आंसर होगा इसका डी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व में आए थे। तो भारत में आर्यों का आगमन 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भारत में आकर सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए थे। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार गंगा नदी के क्षेत्र तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो इसमें ए ऑप्शन है संस्कृत, बी ऑप्शन है द्रविड़, सी ऑप्शन है पाली और डी ऑप्शन है प्राकृत।
तो जो ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख भाषा थी वो भाषा थी संस्कृत। तो अपना ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथ थे वो मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में ही लिखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, मीन्स की ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? अगर हम देखें तो आर्यों की सबसे प्रमुख जो नदी थी वो सिंधु नदी थी। ठीक है, और जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है, सबसे प्रमुख नदी। लेकिन सबसे पवित्र नदी की अगर बात करें तो सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती नदी। ठीक है, और इसे नदियों में श्रेष्ठ एवं नदियों की माता, नदियों में श्रेष्ठ नदीतमा और नदियों की माता सिंधु माता कहा गया है। तो ऋग्वेद में अगर हम ये देखें कि सबसे प्रमुख नदी तो वो सिंधु नदी थी। ठीक है, लेकिन अगर हम ये देखें कि सबसे पवित्र नदी तो वो सबसे पवित्र नदी हमारी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी ऋग्वेदिक काल में। अब नेक्स्ट आते हैं हम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? ये ऑप्शन है पूर्वी यूरोप, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है मध्य एशिया और डी है दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होगा सी, जो आर्य थे वो भारत में मध्य एशिया के रास्ते से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? ए ऑप्शन है चांदी, बी है सोना, सी है लोहा तथा डी है तांबा। तो अगर वैदिक युग के लोगों की हम बात करें तो सबसे सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु इनकी वो थी तांबा। सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा। और फिर उत्तर वैदिक काल में तांबे के अतिरिक्त चांदी, सोना एवं लोहा आदि धातुओं का भी प्रयोग होने लगा था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, लेकिन अगर अब वैदिक युग में देखें तो सबसे पहले जो वहां के लोगों द्वारा प्रयुक्त धातु थी वो थी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? ए ऑप्शन है वाल्मीकि, बी ऑप्शन है वशिष्ठ, सी है मनु और डी है पाणिनि। ठीक है, तो जो प्राचीन हिंदू विधि थे उसके जो लेखक कहे जाते हैं वो हैं मनु। मनु को वो प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कहा जाता है। ठीक है, और जिनकी जो कृति है, जिनकी रचना है वो है मनु स्मृति। ठीक है, और ये मनु स्मृति ही हिंदू विधि की प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। ठीक है, तो जो मनु की जो मनु थे, मनु की जो रचना थी मनु स्मृति, वो हिंदू विधि की प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। ठीक है, और इन्हें ही हिंदू विधि का लेखक कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो इसके ऑप्शन है नयचंद्र, अमोघवर्ष, विज्ञानेश्वर, कम्मन। अगर हम ये देखें कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है तो इसका जो सही आंसर है वो है विज्ञानेश्वर। तो जो विज्ञानेश्वर थे इन्होंने ही मिताक्षरा पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में चार ऑप्शन है, बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, बी ऑप्शन है बाल विवाह प्रमुख था, सी ऑप्शन है विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी और डी ऑप्शन है अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो अगर हम चारों ऑप्शन में से देखें तो वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। अब अनुलोम विवाह में क्या होता था कि अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष कनिष्ठ वर्ण की स्त्री से विवाह करता था। नेक्स्ट आते हैं हम 14 क्वेश्चन पर, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन है, केदारखंड, मानसखंड, जालंधर और गढ़देश। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड नाम से जाना जाता है। तो स्कंद पुराण में अगर हम देखें तो गढ़वाल को केदारखंड नाम से जाना जाता है, कुमाऊं को मानसखंड नाम से जाना जाता है। ठीक है, और गढ़वाल और कुमाऊं को संयुक्त रूप से उत्तराखंड नाम से कहा गया है या उत्तराखंड कहा गया है या उत्तराखंड नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था।
ठीक है, और जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है। मीन्स की अर्थ जो निष्क शब्द है, निष्क शब्द का अर्थ वैदिक काल में तो आभूषण हुआ करता था, और उसके बाद में निष्क शब्द का अर्थ क्या होने लगा। इसमें 4 ऑप्शन है, शास्त्र, लिपि, सिक्का और कृषि के उपकरण। तो इनमें से अगर हम देखें तो इसमें से हमारा सी ऑप्शन सही होगा, मीन्स की सिक्का। तो बाद में इसका प्रयोग हम किसके लिए करने लगे, सिक्के के संदर्भ में करने लगे थे। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 18 वर्षों में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, और रेलवे में जो भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो बहुत ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 16 क्वेश्चन पर आते हैं हम। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। तो ऋग्वेद में देखें अब सबसे प्रमुख देवता, तो ऋग्वेद में वर्णित सभी देवताओं में सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। ठीक है, तो सबसे प्रमुख देवता माना गया है इंद्र को। और अगर इंद्र के बाद में हम देखें कि इंद्र के बाद दूसरे देवता कौन थे, तो फिर वो उनको माना गया है अग्नि। ठीक है, तो इंद्र सबसे प्रमुख देवता माने गए। और इंद्र को विश्व का स्वामी, ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है, और इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। ठीक है, और ऋग्वेद में ही इंद्र को पुरंदर पुरंदर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और ऋग्वेद में करीब 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन है, इंद्र माने जाते हैं। 17वां क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, किसके ईश्वर थे। ए ऑप्शन है पवन, बी ऑप्शन है शाश्वतता के, सी ऑप्शन है वर्षा एवं वज्र के, और डी ऑप्शन है अग्नि के। तो वैदिक देवता इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है, और जिनका जो प्रिय अस्त्र था वो था वज्र। ठीक है, तो अपना ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या है 20, 16, 14, 18। ठीक है, तो पुराणों की अगर कुल संख्या देखी जाए तो वो है 18। टोटल 18 पुराण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में, पुराणों में। तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र है उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में, मतलब कि ऋग्वेद में। और कभी जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना किसने की थी, तो इस गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ए ऑप्शन शिल्पकारी, बी ऑप्शन है पशुपालन, सी ऑप्शन है खेती, और डी ऑप्शन है व्यापार। तो ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। ए ऑप्शन जौ, बी ऑप्शन तिल, सी ऑप्शन है हमारा गेहूं, और डी ऑप्शन है चावल। तो वैदिक साहित्य में व्रीहि एवं तंदुल, व्रीहि और तंदुल का तात्पर्य चावल से था। मतलब कि व्रीहि और तंदुल जो यूज किया गया वो किसके लिए यूज करते थे, चावल के लिए यूज करते थे। ठीक है, गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो व्रीहि हो या तंदुल हो वो यूज करते थे चावल के लिए, और गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। ए ऑप्शन है भाषा और व्याकरण, बी ऑप्शन है आयुर्वेद, सी ऑप्शन है खगोल विज्ञान, और डी ऑप्शन है हमारा जीव विज्ञान। ठीक है, तो जो पाणिनि थे, पाणिनि लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की थी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था? 2, 3, 4, 5। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आंसर सी, मीन्स की 4 वर्णों में। आर्य समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था। 4 वर्ण अगर हम देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण आर्य समाज में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का मूल नाम है? 4 ऑप्शन है, महाभारत, जय संहिता, बृहद संहिता या युद्ध संहिता। ठीक है, तो जो महाभारत है, महाभारत का जो मूल नाम है वो जय संहिता है। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्यों की विशद जानकारी किस वेद में मिलती है? ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद और डी है अथर्ववेद। तो आर्यों की विशद जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य है। तो महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, मीन्स की महाभारत की रचना की है महर्षि वेद व्यास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ए ऑप्शन है रामायण, बी ऑप्शन है महाभारत, सी है स्कंद पुराण और डी है विष्णु पुराण। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, तो इसका भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से संबंधित है? आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से संबंधित है? ए ऑप्शन है सामवेद, बी है यजुर्वेद, सी है अथर्ववेद और डी है ऋग्वेद। तो जो आयुर्वेद की उत्पत्ति है वो अथर्ववेद से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र के बाद दूसरे कौन है? ए ऑप्शन है वरुण, बी ऑप्शन है अग्नि, सी ऑप्शन है पवन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा बी, अग्नि। इंद्र के बाद दूसरे देवता, दूसरे महत्वपूर्ण देवता ऋग्वेद के वो कौन माने जाते हैं? अग्नि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य सबसे पहले किस स्थान पर बसे थे? ए ऑप्शन है मध्य भारत, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी है गुजरात और डी है पंजाब। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा पंजाब। आर्य सबसे पहले पंजाब में आकर बसे थे। ठीक, और इसी के साथ ही ये हमारा जो सेकंड पार्ट था इतिहास का, भारतीय इतिहास का, वो कंप्लीट होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ऑल द बेस्ट।